कॉपी यहाँ पे स्टॉपेज अगला स्टॉपेज करीबन यहाँ के लोगों को बाघमारा जाने में कम से 15-20 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ता है। लगभग 150 प्लस योजना 20-25 विभाग है, जिसका कम से कम 150 प्लस योजना वो इसी दूरी के कारण से धरातल में नहीं आ पाता है। कदम उठा सके और सरकार की ओर से एक सकारात्मक पहल जो है वो तत्काल की जाए और जल्द से जल्द राधानगर प्रखंड को बनाने का मुहिम किया जाए। जिनको आवास नहीं मिल पाता है, जिनका समय पे वृद्धा पेंशन नहीं मिल पाता है, जिनका माताओं लोग को अभी जो आया हुआ सुकन्या योजना नहीं मिल पाता है, आंगनबाड़ी का जो दीदी बाड़ी जो योजना आई है झारखंड सरकार के द्वारा महत्वाकांक्षी योजना वो समय पे पा नहीं पा रहे हैं। वार्ड लोग भी इसमें सहमत किए हुए हैं और इसके लिए हम लोग हस्ताक्षर अभियान भी पहले हम लोग चला चुके हैं। इससे पहले और आंदोलन हुआ है और राधानगर प्रखंड बनाना बहुत अति आवश्यक है। राधानगर प्रखंड बनाओ समिति के पद यात्रा में शामिल कुछ लोग हैं, उनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर राधानगर प्रखंड का मांग क्यों कर रहे हैं, राधानगर प्रखंड बनने से क्या फायदा, राधानगर प्रखंड का मांग आप लोग क्यों कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपका खबर आंदोलन को जोहार। राधानगर का प्रखंड बनाने का आंदोलन आज से नहीं, करीबन हमको लगता है कि 10 साल से चल रहा है। पूर्व विधायक हो चाहे वर्तमान विधायक, उन लोगों ने भी आवाज़ उठाया, लेकिन आज तक राधानगर प्रखंड नहीं बन पाया। राधानगर प्रखंड बनाने के पीछे का रीज़न ये है कि बाघमारा प्रखंड में 61 पंचायत है और आपका 61 पंचायत आपका इधर पूरा कपुरिया से जिले को जो अंदर तक गांव तक जाते हैं, करीबन यहाँ का लोगों को बाघमारा जाने में कम से 15-20 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ता है। और इतना बड़ा प्रखंड में एक बीडीओ एक सीओ पूरा विकास नहीं कर पाते हैं। अब विकास के साथ साथ के जो भी ग्रामीण का योजना है जो सरकार के द्वारा लगभग 150 प्लस योजना 20-25 विभाग है, जिसका कम से कम 150 प्लस योजना झारखंड सरकार का जो चल रही है वो इसी दूरी के कारण से धरातल में नहीं आ पाता है। और अच्छा, राधानगर जो प्रखंड का आप लोग जो मांग कर रहे हैं, आज पद यात्रा जो निकाल रहे हैं, राधानगर प्रखंड बनेगा तो क्या फायदा होगा लोगों को। राधानगर प्रखंड बनने से क्या फ़ायदा हुआ कि जैसे राधानगर में बनेगा तो जो यहाँ के लोग जो प्रखंड नहीं जा पाते थे, 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर का जो दूरी तय था वो नहीं कर पाते थे, या फिर उन लोगों को जो जाना पड़ता था गाड़ी बुक करके जाना पड़ता था, और एक बार कोई सामान अगर घर में छूट जाए तो उसको दोबारा आना जाना पड़ता था, जिससे क्या होता ग्रामीणों को बहुत दिक्कत महसूस होता था। अब क्या है कि और भी प्रखंड है, आपका टुंडी प्रखंड पड़ जाता है, हम लोग का चंद्रपुरा प्रखंड है, कहीं 20 पंचायत का एक प्रखंड है, कहीं 22 पंचायत का है, कहीं 25 पंचायत का, और ये झारखंड का हमको लगता है दूसरा सबसे बड़ा प्रखंड है, जिसके कारण ग्रामीणों को प्रखंड जाके वहाँ से लाभ लेने में दिक्कत होती है। बीच में बिचौलिया आ जाते हैं। अब ग्रामीण भोले भाले जो उस दूरी को देखते हैं कि इतना दूर है वो डायरेक्ट जा नहीं पाते, तो बीच का जो बिचौलिया है जो प्रखंड के चारों बगल घूमते हैं, कहीं ना कहीं वो पैसा ठगने का काम करते हैं, जिसके कारण योजना लेट के साथ साथ बहुत सारे ऐसा योजना है कि धरातल पे नहीं आ पाती है। जागरूकता अभियान भी नहीं चला पाता है प्रखंड के बीडीओ सीओ, जो भी सरकार मैंने आपका जागरूकता अभियान चलाता है योजनाओं को लेके, तो ये आपका जो इतना बड़ा क्षेत्र होने के कारण सारे योजनाओं के बारे में लोगों को पता नहीं चल पाता है, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। अच्छा, तो कितना पंचायत को लेकर आप लोग राधानगर प्रखंड बनाने का मांग कर रहे हैं। ऐसे तो और बाकी जो प्रखंड है आपका कम से कम कहीं 25 है, कहीं 30 है, कहीं 40 है, तो कम से कम हमारे ख्याल से बाघमारा को 3 प्रखंड में बंटना चाहिए। एक उधर राजगंज साइड भी जाना चाहिए, एक राधानगर, एक बाघमारा। अब सरकार तय करेगी, प्रशासन तय करेगी कि कितने प्रखंड का ये राधानगर बने। ऐसे हम लोग का डिमांड है कि 21 से 25 पंचायत को लेके राधानगर प्रखंड बनाया जाए। तो आप लोग जो पद यात्रा निकाल रहे हैं, अभी हम लोग चूँकि प्रखंड और पंचायत में कहीं न कहीं मुखिया पंचायत समिति का भागीदारी होता है, तो आपके जो पद यात्रा में है कितने मुखिया पंचायत समिति का भागीदारी। इसमें जितने भी मुखिया और पंचायत समिति है उन लोग अपने स्तर से भी लगा हुआ है, उन लोग 2 बार बैठक कर चुका है। और झारखंड का सबसे बड़ा जो प्रखंड है वो बाघमारा प्रखंड है, 61 पंचायत का। विभिन्न समय में इसकी डिमांड रही है कि न राधानगर को एक प्रखंड मिलना चाहिए, और राजगंज का भी डिमांड चल रहा है कि राजगंज को भी मिलना चाहिए, और राज्य स्तर से भी
राजगंज को एक तरह से उसको बनाया जा रहा है, मगर राधा नगर को अभी तक बातचीत नहीं हो पाया है। तो इस जन आंदोलन के द्वारा हम लोग आगाह करना चाहते हैं सरकार को कि जल्द से जल्द राधा नगर को प्रखंड का दर्जा दिया जाए। अच्छा, आज के जो आप लोग पद यात्रा में कितना मुखिया का आप लोग का समर्थन मिला? देखिए, सबसे पहले आप लोग का जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए इस न्यूज़ को कवरेज करने के लिए। और रही बात की मुखिया और प्रतिनिधियों का समर्थन जो है, ये आज का जो पद यात्रा रखा गया है ये ग्रामीणों का एक पद यात्रा और एक समझ लीजिए कि एक आंदोलन है। और सबसे ज़्यादा कष्ट कहीं ना कहीं अगर होता है तो ग्रामीणों को होता है, जिस कारण से आज हमारे विगत 30 वर्षों में जो यहाँ के पूर्व मंत्री जी रहे या वर्तमान विधायक जी रहे, उन्होंने अपने स्तर से क्या कदम उठाया नहीं उठाया ये तो हम लोगों को अभी तक पूरी तरह से जानकारी नहीं है। लेकिन मुद्दा उठा, बहुत बार राधानगर का मुद्दा उठा, लेकिन कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया। चाहे वो राजनीतिक मुद्दा लेके उन लोग किए कि कैसे किए ये नहीं पता, लेकिन दर्द दुख तो हम लोगों की है। जिस कारण से इस बार जो है हम लोग जो पद यात्रा शहीद शक्तिनाथ महतो समाधि स्थल से प्रारंभ करके विनोद धाम मोदा मोड़ जो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने कष्ट को सरकार को दिखाना चाह रहे हैं। और एक बात है कि 2001 के जनगणना के अनुसार जो अगर देखते हैं तो बागमारा की जनसंख्या लगभग 4 लाख थी उस समय, जो अभी 2023 हो चुकी है। तो कहीं न कहीं जनसंख्या का भार भी बढ़ा है। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो आते हैं हम लोग, तो इसमें शासन की बागडोर को चलाने के लिए उसको बांटा जाता है, जैसे राष्ट्र से लेकर राज्य स्तरीय से लेकर प्रखंड स्तर तक, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सारे विकास के कार्य जो होते हैं वो प्रखंड से होते हैं। और लगभग झारखंड का सबसे बड़ा प्रखंड जो है बागमारा प्रखंड है, जिसमें 61 पंचायत और 6 नगर निगम क्षेत्र आते हैं। तो इतने बड़े प्रखंड में अगर विकास के कार्यों को सही तरीके से निष्पादन करना है तो कहीं ना कहीं इसको अलग राधानगर प्रखंड बनाना चाहिए। और राजगंज का जो मुद्दा उठा है वो भी अलग कर देना चाहिए, क्योंकि अगर अलग अलग बांट देते हैं तो कार्य जो है सही तरीके से ससमय संपन्न हो जाएंगे। अन्यथा जो है यहाँ बहुत प्रकार की समस्याएं और खास करके एक टीचर होने के नाते मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चों को जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र बनाने में कहीं ना कहीं 2 महीना 4 महीना 6 महीना लग जाता है, जिस कारण से वो समय पर उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है और उनको पढ़ाई के मार्ग में काफ़ी सारी जो है समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अभी हम लोग कपुरिया मोड़ में हैं। ये देखिए, मुखिया प्रतिनिधि के तरफ से जो पद यात्रा में शामिल लोग हैं उन लोगों के लिए पानी बिस्कुट का व्यवस्था किया गया और शरबत का व्यवस्था किया गया है। तो आइए हम लोग मुखिया प्रतिनिधि दिनेश महतो से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर राधानगर प्रखंड इन लोगों को क्यों चाहिए, राधानगर प्रखंड से क्या फ़ायदा मिलेगा, कितने पंचायत राधानगर प्रखंड में शामिल है। तो दादा, खबर आंदोलन में आपका स्वागत है। तो राधानगर प्रखंड आप लोगों को क्यों चाहिए? पहले मैं खबर आंदोलन को धन्यवाद देता हूं कि हमारे क्षेत्र के आवाज़ को आप लोग ने भी उठाने का काम किए हैं। और राधानगर प्रखंड इसलिए बनना चाहिए कि हम लोग का विकास का गति जो रुका हुआ है वो तेज़ होगा। हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है, 18-20 किलोमीटर दूर, इससे विकास का बाधित होता है और विकास का काम हम लोग करने में असक्षम होते हैं। राधानगर प्रखंड बनने से हमारा यहाँ गरीब गुरुआ का काम तुरंत हो जाएगा। अच्छा, ये जो राधानगर जो प्रखंड का आप लोग मांग कर रहे हैं, पद यात्रा निकाल रहे हैं, तो कितने पंचायत को मिलाकर प्रखंड बनाने का तैयारी चल रही है? इसमें 17 पंचायत मिला करके राधानगर प्रखंड बनाने का तैयारी चल रहा है। 17 प्रखंड, 17 पंचायत बोल रहे हैं, तो 17 पंचायत के कितने पंचायत प्रतिनिधि जो मुखिया है, पंचायत समिति है, कितने लोगों का इस प्रखंड को बनाने में सहयोग और लगभग 17 से 18 पंचायत के मुखिया लोग भी सहमत हैं और पंचायत समिति भी है, वार्ड लोग भी इसमें सहमत किए हुए हैं। और उसके लिए हम लोग हस्ताक्षर अभियान भी पहले हम लोग चला चुके हैं। इससे पहले और आंदोलन हुआ है और राधानगर प्रखंड बनाना बहुत अति आवश्यक है। जैसे दादा, कोई भी मान लीजिए प्रखंड होता है तो उसके लिए एक टेक्निकल प्रक्रिया होता है मुखिया पर पंचायत प्रतिनिधियों का, जो ब्लॉक से प्रस्ताव पारित करके किसी को अगर विभाजित किया जाता है तो प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो आप एक मुखिया प्रतिनिधि है, तो ये प्रस्ताव पारित हो गया है या फिर कब तक पारित होने का आसार आप लोग को लग रहा है? नहीं, हम लोग जब आए हैं तो एक बार हम लोग ने बैठक करके पारित करके सभी मुखियाओं ने
वीडियो साहब को दिए हैं हम लोग, एसडीओ साहब को भी हम लोग दिए हुए हैं, और पद यात्रा गांव-गांव जो निकाले हुए हैं अभी हम लोग, इससे प्रभावित होंगे और फिर दोबारा हम लोग देंगे हम लिखित वीडियो साहब को। ये जो राधानगर प्रखंड आप लोग जो बोल रहे हैं, कोई 17 बोल रहे हैं, कोई 21 बोल रहे हैं, कोई 26 बोल रहे हैं, तो इसमें जो धनबाद प्रखंड में अभी जो वर्तमान जो पंचायत है उसको भी शामिल करने का बातचीत कुछ पंचायतों को धनबाद का भी जोड़ा गया था उसमें, जिसमें हम लोगों बागमारा से कुल 18 थे और बाकी शायद 4 या 6 धनबाद से मिला करके उसका संख्या 24 किया गया था। एक प्रखंड का जो नियम होता है भौगोलिक और सामाजिक दृष्टि से जो आकलन किया जाता है उस हिसाब से 24 होना चाहिए, जिसमें बागमारा के कुल 18 थे और धनबाद क्षेत्र के 6। मैंने उन लोगों को भी राधानगर प्रखंड में मिलाएगा जो अभी धनबाद प्रखंड में अभी वर्तमान में जो पंचायत कुछ जो नियम है, टेक्निकल नियम है, उस हिसाब से मिलाना ही होगा। जहाँ तक मुझे जानकारी था उस समय भी जब हम लोग आंदोलन करते थे तो उस समय धनबाद के कुछ पंचायत हमारे क्षेत्र में आ रहे थे, उसी को लेकर के बहुत कुछ बिल्डिंग वगैरह बनाया गया था। उस समय धनबाद में मन्नान मलिक मंत्री हुआ करते थे उस क्षेत्र के, और उनके बाद वहाँ प्रखंड बना और भी बहुत सारे भवन बने, सरकारी भवन, इसी को नज़र में रख के बनाया जा रहा था। लेकिन इन लोगों का प्रयास था, बाकी जो धनबाद के विधायक थे और झरिया के जो विधायक थे उन लोगों का प्रयास था कि राधानगर प्रखंड ना बन के उधर उन लोगों के क्षेत्र में बने, और हम लोग चाहते थे कि हमारा जो प्रखंड बनेगा वो राधानगर में बनेगा, क्योंकि राधानगर का प्रस्ताव ऑलरेडी पास हो चुका था। हमारे वर्तमान विधायक जी भी बागमारा माने विधानसभा में इसकी बात को रखे थे, और उसके बाद अभी शायद कुछ प्रक्रियाएं बढ़ी हैं, सरकारी प्रक्रियाएं। कई बार यहाँ के डीसी साहब और एसडीओ साहब इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाए हैं, और उसी के लिए आंदोलन हम लोग हर स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं। आज पदयात्रा है, आगे जा कर के हम लोग और भी इस तरह से सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे, राधानगर प्रखंड बने। राधानगर प्रखंड बनाओ के पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे क्रांतिकारी प्रदीप माथुर हम लोग से जुड़े हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर राधानगर प्रखंड क्यों चाहिए, राधानगर प्रखंड बनाने से क्या फ़ायदा होगा। तो दादा, खबर आंदोलन में आपका स्वागत है। राधानगर प्रखंड क्यों चाहिए आपको? धन्यवाद सबसे पहले खबर आंदोलन को, कि चूँकि हम लोग ने पहले भी कहा है कि राधानगर इसलिए चाहिए क्योंकि बागमारा झारखंड के सबसे बड़ा ब्लॉक है, और जिसमें कुल 61 पंचायत है और 6 नगर निगम का वार्ड है। कुल मिला के 4 लाख की जनसंख्या है, और जब 4 लाख की जनसंख्या होगी तो उसकी कार्य क्षमता कहीं न कमी होगी, और हम लोग राधानगर में जो अहर्ता रखते हैं 22 पंचायत का, उसको हम लोग पूरा करते हैं, इसलिए राधानगर को प्रखंड बनाना है। अरे राधानगर दादा जो प्रखंड बनेगा तो इससे लोगों को क्या क्या फ़ायदा मिलेगा? सबसे पहली बात है कि राधानगर अगर बनने से आज जो युवा पीढ़ी है उनका जाति, आय, आवासीय, यह तमाम, अभी हमको एक लड़का बोल रहा था कि दादा हमको वैकेंसी में हो गया बहाली, लेकिन सीओ साहब और बीडीओ साहब से भेंट नहीं हो पा रही है, हमारा डेट लास्ट हो गया, ज्वाइनिंग नहीं होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा मॉडरेशन है कि लोग समय पे लोग नियोजित भी हो रहा है, लेकिन उसका प्रमाण पत्र बन नहीं पा रहा। अच्छा दादा, और एक बात है, आप बोल रहे हैं कि 22 पंचायत 26 पंचायत को मिला के बनाया जाएगा राधानगर प्रखंड, इसमें से कितने पंचायत के प्रतिनिधियों का इस प्रखंड बनाने में सहमति है? सभी का। आज ये आम जनता की ओर से ये जो हम लोग किए गए हैं राधानगर प्रखंड बनाओ समिति, ये आम जनता की, आवाम की बात है, प्रतिनिधि नहीं, आम जनता की बात है, और आम जनता ने प्रतिनिधि को चुना है। प्रतिनिधि तो कोई चुने नहीं, आम जनता के द्वारा चुना गया है, और ये जो कार्यक्रम हो रहा है आम जनता की ओर से किया जा रहा है, और आम जनता का डिमांड है कि आज ऐसे भी लोग हैं जो कि बागड़ा भंवरदा से, वो बेचारा कभी भी बागमारा जाने के लिए असमर्थता व्यक्त करता है। एक आदमी को वृद्धा पेंशन बनाने के लिए कम से कम उसको आने जाने में 400 से 500 रुपये खर्च हो जाते हैं, और समय की जो बर्बादी है तो अलग। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का डिमांड है जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो दबे हैं, जिनको आवास नहीं मिल पाता है, जिनका समय पे वृद्धा पेंशन नहीं मिल पाता है, जिनका माताओं लोग को अभी जो आया हुआ सुकन्या योजना नहीं मिल पाता है, आंगनबाड़ी का जो दीदी बाड़ी जो योजना आई हुई झारखंड सरकार के द्वारा, महत्वाकांक्षी योजना वो समय पे पा नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते आम जनता का, आम आवाम का और आम पब्लिक का ये डिमांड है कि कहीं ना कहीं राधानगर को प्रखंड बनाना है, और जिसका हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं। ये आम जनता का नेतृत्व है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। ये 22
जो पंचायत है, जो प्रभावित पंचायत है, उन सबों का ये डिमांड है। अरे दादा, सुन रहे हैं कि धनबाद प्रखंड के जो अभी वर्तमान पंचायत है उसमें से कुछ पंचायत को राधानगर प्रखंड में मिलाने की चर्चा चल रही है, तो क्या धनबाद प्रखंड के लोगों पंचायत को भी इसमें मिलाया जाएगा? देखिए, ये तो सरकार की बात है, क्योंकि हम लोग अपना डिमांड अपने लिए करेंगे। ये उनके अकॉर्डिंग टू योर जो रूल है, जो उनकी सुविधा होंगी, सिस्टम होंगी, ये तो सरकार करेंगे। हम अपना ग्रीवांस रख सकते हैं, किसको किस में किया जाए ये मेरे जुडिक्शन से बाहर की है, क्योंकि ये सरकार की एक अंग है, जो कार्यपालिका उनके द्वारा किया जाता है। हम लोग तो एक जनता है, अपनी बातों को उचित प्लेटफॉर्म में पार्लियामेंट्री तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को पटल पर रखने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग जो आज 22 साल से जो वंचित हैं, उसके लिए हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं कि क्यों हम लोग 22 पंचायत 22 साल से, आज झारखंड अलग हुए 22 साल हो गए, क्या हम लोग 22 साल और झेलें इस प्रखंड को बनाने के लिए? हम अपनी मांगों को रखेंगे, किनको किसमें शामिल करना ये सरकार की और कहीं ना कहीं सिस्टम का पार्ट है। अच्छा, मान लीजिए पद यात्रा के बाद अगर मान लीजिए प्रखंड नहीं बनता तो आगे आप लोग का क्या नीति रहेगा, क्या कार्यक्रम? नहीं, हम लोग चूँकि झारखंड बनाओ राधानगर प्रखंड बनाओ समिति की ओर से हम लोग जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग मेंबर्स हैं वो तय करेंगे, और कहीं ना कहीं चूँकि लोकतांत्रिक तरीके में प्लेटफॉर्म है, हम आज वीडियो साहब को ज्ञापन देंगे। अगर यदि तत्काल नहीं होती है तो पुनः हम लोग डीसी साहब के यहाँ देंगे धारणा, अगर नहीं होंगे तो फिर मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी देने का काम करेंगे। जो मेरे जुडिक्शन में है, आम जनता का जो अधिकार क्षेत्र है, उन चीज़ों से हम अपने फंडामेंटल जो हमारा राइट्स है, हम अपने राइट्स के तहत डेमोक्रेटिक रूप से अपना मांग को रखेंगे। अभी आपने सुना प्रदीप महतो जी को, और एक साथी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, अभी आप लोग पदयात्रा कर रहे हैं, राधानगर प्रखंड बना, तो बागमारा प्रखंड से आप लोग क्या नुकसान हो रहा है कि आप लोग राधानगर प्रखंड का मांग कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग बागमारा प्रखंड है, चलिए हम लोग का ये लड़ाई पुराना लड़ाई है, बहुत पुराना लड़ाई है, और ये कोई नया लड़ाई नहीं है जिसको हम लोग लड़ रहे हैं। ये लड़ाई लड़ के बहुत आदमी बहुत कुछ बना, सिर्फ अपना घर द्वार देखा, सब कुछ देखा, आम जनता के लिए कुछ नहीं देखा। रही बात आम जनता का, तो आम जनता को यहाँ से बागमारा जाना, आप सिजवा क्षेत्र का आदमी को ले लीजिए, महोदा चरखीटाण इधर का आदमी को ले लीजिए, उन लोग को बागमारा जाने में जो आदमी असमर्थ है वो 500 रुपये कहाँ से लाएगा? और वहाँ जाने के बाद भी इतना बड़ा आबादी में, 4 लाख का आबादी में उन लोग का कोई काम नहीं होता है। तो इस प्रकार अगर मान के चलिए गरीब गुरबा आदमी अगर इतना दूर तय करता है और उनका काम नहीं होता है, एक दिन का काम 1 सप्ताह लगता है, इस वजह से हम लोग इस आंदोलन को हम लोग लेकर चले हैं। मान लीजिए राधानगर प्रखंड अगर बन जाता है तो जो लोगों का जो समस्या है उसका निदान हो जाएगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल समस्या का निदान होगा। सबसे पहली बात तो आबादी कम होगा, आबादी कम होगा, हम लोग का जैसे महोदा का हो गया, सिजवा का हो गया, हम लोग का जाने में सामने होगा, एक ट्रेन भी का सुविधा है, हम लोग का इधर से भाड़ा गाड़ी का भी सुविधा, हम लोग का जाने में सुविधा होगा। निश्चित तौर पे अगर लोड कम होगा तो काम होगा समय पे। अच्छा, अभी बहुत सारे देख रहे हैं पंचायतों में पानी का समस्या बहुत ज़्यादा है, अगर राधानगर प्रखंड बनता तो वो समस्या दूर होने का संभावना है क्या? बिल्कुल संभावना हो जाएगा। अगर मान के चलिए कि क्षेत्र कम होगा, BDO CO साहब को, जैसे कि अभी मान के चलिए बागमारा से BDO CO साहब आते हैं इधर, फिर अभी आपने कुछ देर पहले ही कहा कि जैसे ये धनबाद प्रखंड के कुछ गांव है, तो आप ही समझ लीजिए कि पुटकी हो गया धनबाद प्रखंड में, जो हमारा पुटकी आ रहा है, परसिया आ रहा है, तो परसिया के लोग जाते हैं धनबाद, तो इसमें कितना उन लोग मतलब वो कोई भी जो सरकारी काम है वो सरकारी काम धरातल पे नहीं उतर पाता है, तो लोड ज़्यादा रहेगा तो धरातल पे काम नहीं उतरे होगा। तो इसलिए लोड प्रखंड बनने से लोड कम होगा, लोड कम होने पर धरातल पे जितने भी सरकारी योजना है सब धरातल पे आएगी और जनता को सीधा इसका मिलेगा लाभ। प्रखंड बनाने का तो हटा के राधानगर प्रखंड बनाने का मांग कर रहे हैं, आखिर इसमें आप लोग क्या फ़ायदा होगा? जी, इतना बड़ा प्रखंड जो 61 पंचायत और 5 वार्ड पार्षदों का जो पंचायत नगर निकाय का है, इसमें काम का बोझ इतना बढ़ चुका है कि हमारे जनमानस का काम ही नहीं हो रहा है। लोग युवा आवासीय और जाति प्रमाण पत्र के लिए कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं, और BDO साहब और CO साहब से जब पूछा जा रहा तो बोल रहा बर्डन इतना बढ़ चुका है कि हम बैक काम ही नहीं कर पा रहे, तो वर्तमान काम क्या करेंगे। और निश्चित तौर पर जब हमारा राधानगर प्रखंड अलग होगा तो जब एक 22 पंचायत का एक प्रखंड बनेगा तो सिर्फ उस प्रखंड में 22 पंचायत का ही काम होगा, और तब काम का लोड जब कम हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि युवाओं को उसका अधिकार मिलेगा, समय पर सारा काम होगा, योजनाएं धरातल पर उतरेगी। इसी को लेकर हम लोगों ने जो है आज पदयात्रा प्रारंभ किया है। ये लड़ाई सड़क से जा रही है और ये लड़ाई सदन तक जाएगी यदि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानी तो। अच्छा, अभी बहुत सारे लोगों का ज़मीन से संबंधित रसीद कटाने का समस्या सुन रहे हैं, तो राधानगर जो प्रखंड बन जाएगा
तो जो ज़मीन से जुड़ा समस्या है, रसीद कटाने का, म्यूटेशन कराने का, ये समस्या दूर होगा क्या? जी अभी आपको हम यही बोले कि काम का वर्क बढ़ा हुआ है, कर नहीं पा रहे हैं अधिकारी। जब वर्क कम हो जाएगा तो अधिकारी को काम करने में सहूलियत होगी। सीओ साहब यदि रसीद का मामला, सीओ साहब को जब काम कम मिलेगा तो एक दिन में अगर 20 फाइल सलटना है तो स्वाभाविक है 20 ही फाइल मिलेंगे, और 20 पंचायत है तो काम कम बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है कि वो भी समस्या समाधान होगा और जनमानस का काम जो है बहुत सहूलियत से होगा। अगर मान लीजिए राधानगर प्रखंड बनने के बाद भी ये जो समस्या है ये नहीं पूर्ण होती है तो फिर आप लोग क्या करें? नहीं, ये तो पूरी उम्मीद है कि ये समस्या समाधान होगा, यार नहीं होगा तो फिर हम लोग एक छोटा क्षेत्र होगा तो अधिकारियों पर दबाव बनाना आसान होगा, और वो बोल नहीं सकते जिस तरह आज बोल रहे हैं कि इतना बड़ा प्रखंड है, हम काम तो दिन रात कर रहे हैं। आप देखिए कि 10 बजे से लेकर 5 बजे तक हम कार्यालय में बैठकर काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा, वो बात वो अधिकारी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि काम कम रहेगा। हम लोग दबाव बनाएंगे और निश्चित तौर पर जो है काम होगा। तो अभी आपने सुना सबों का कहना है कि बाघमारा प्रखंड में ज़्यादा अधिक जनसंख्या और दबाव होने के कारण आम जनमानस का काम समय पर नहीं हो पाता है, जिसके कारण लोगों को नौकरी से भी वंचित होना पड़ रहा है। और राधानगर प्रखंड बनने से यहाँ के जो लोगों को बर्डन कम होगा, अधिकारियों का काम भी कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम होगा। ऐसे जो भी पंचायत राधानगर प्रखंड में आएंगे उन लोगों को अधिक से अधिक लाभ और फ़ायदा मिलेगा।